टेररिस्ट अटैक जो हुआ है ये आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, ये टारगेटेड था। कि इनको ऐसी सज़ा मिले, ऐसी इस तरीके की सज़ा मिले कि अगली बार कोई भारतीय किसी टेररिस्ट की हेल्प करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। 22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास का सबसे काला दिन, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 भारतीयों की जान ले ली थी। अभी भी देश इस दर्द को भूला नहीं है, लेकिन अब इस मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने पहलगाम मामले में जम्मू की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में 4 आतंकियों, उन्हें शरण देने के 2 आरोपियों व लश्कर-ए-तैयबा और उसके मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम है। जांच एजेंसी ने 1597 पन्नों के आरोप पत्र में पाकिस्तान की साजिशों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। एनआईए की चार्जशीट के बाद पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों का भी बयान सामने आया है। एनआईए की इस कार्रवाई पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। चार्जशीट पेश की है पहलगाम घटना को लेकर। जी, सबसे पहले आप लोग सबको नमस्कार। और जो कल जम्मू एनआईए कोर्ट में एनआईए ने 1567 पेज की चार्जशीट फाइल की है पहलगांव जो टेररिस्ट अटैक था उस बारे में, जिसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हुआ। तो उसमें जो बात उजागर हुई है, पहली बात तो ये कि एनआईए ने जो टाइम दिया गया था उस टाइम से पहले ही उन्होंने इसको मतलब कंप्लीट कर लिया इंक्वायरी को और इन्वेस्टिगेशन को, और एक समयबद्ध तरीके से उन्होंने इसको सबमिट किया। ये एक काबिल तारीफ बात है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की। और उसके बाद फिर इस बारे में मैं कहूँगा कि उस जो मैंने अखबार में पढ़ा उसमें सज्जाद जट करके है, और 3 जो आतंकवादी मारे गए थे जुलाई में ऑपरेशन क्या था वो, महादेव में मारे गए थे, उनके नाम इसमें उजागर किए गए हैं। और साइमल्टेनियसली उसमें 2 जो कि हम सभी जानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा और उसी का जो सहयोगी ग्रुप है जो उन्होंने खड़ा किया है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसका नाम उसमें लिया गया है और उनके खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। तो अब आगे सरकार का ने मतलब इस पर कैसे एक्शन लेना है इस चीज़ पर, और कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की गई है 1567 पेज की, हमने तो वही 5, 7, 10 लाइनें पढ़ी हैं, और डिटेल में पढ़ के बहुत चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये, और दूसरा जो मुझे लगता है जैसा कि मैं भी मतलब एक विक्टिम रहा हूँ इसमें, अपने लेवल पे जो भी मेरी हैसियत है जिस हिसाब से है, मैंने भी बहुत कुछ मतलब अपने लेवल पे पता करने की कोशिश की, और मैं गलत भी हो सकता हूँ और सही भी हो सकता हूँ, उसमें नहीं मैं कह सकता मेरे पास किस तरह से इन्फॉर्मेशन आई है वो डिस्क्लोज करने वाली बात नहीं है। कि इसमें ये टेररिस्ट अटैक जो हुआ है ये आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, ये टारगेटेड था। ये नहीं कि भाई किसको करना था या 23 को करना था। रीज़न ये है कि मैंने अपने बेटे को हमेशा कहा, और डिफेंस भी हमेशा अपने ऑफिसर्स को सिखाती ही है कि कहीं पर भी आप पर्सनल टूर पे होते हो तो कभी भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज और रिवील नहीं करनी है। बट आई केम टू नो कि उनकी आइडेंटिटी उनको पता था कि एक आईबी का ऑफिसर है, एक एयरफोर्स का सार्जेंट था, वो कॉरपोरल था, एक नेवी ऑफिसर वहाँ से 5 मिनट पहले निकल आया, और मेरा बेटा उससे मतलब आतंकवादियों से लड़ते हुए और वहाँ शहीद हुआ है। तो ये तो मतलब ये टारगेटेड था, और ये उनको मालूम था, मीन्स ये टारगेटेड एक अटैक था। तो इस बारे में खाली 3 नाम पढ़ के एक मतलब से ये तो संतुष्टि है कि एनआईए ने अच्छी जांच की है, बहुत बढ़िया, उस पर कोई गुंजाइश ही नहीं किसी तरह की कि कोई कॉर्नर छोड़ी होगी। बट मुझे जो मालूम हुआ है वो यही है कि उसमें 3 या 4 नाम सामने आए। जब तक पूरा डिटेल ना पता लगे कि कौन कौन क्या क्या किस किस ने किया, क्योंकि उसमें लोकल्स भी लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करके उसमें रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं इसमें। कुछ यात्री भी हो सकते हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हो, जैसे हम कहते हैं ना लोकल्स का, कुछ यात्री भी होंगे, अदरवाइज तो कैसे मतलब चीज़ें सामने आती भी कौन कौन कहाँ से कैसे क्या आ रहा है।
तो इस बारे में तो आपको और हमको नहीं मालूम अभी तक, और ना ही जल्दी से पता चल जो सकता है। आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ हाँ से जी। डिस्क्लोज हो, इसके ऊपर भी एनआई को जाना चाहिए, कहाँ से? नहीं, ये तो देखो, ये पर्सनल लेवल पे है कि हो सकता है किसी ने मेरे को मतलब दिलासा देने के लिए भी कह दिया हो, बट मैंने भी अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ के बारे में, पर उसके कोई मायने रखेंगे नहीं, क्योंकि वो कोई सरकारी मतलब मैं कैपेसिटी में इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कर रहा हूँ, अपने तसल्ली के लिए मैंने जो पता किया वो है, होनी क्योंकि चाहिए ना इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, 1567 पेज में होगी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सब ने और टीआरएफ को बताया गया है। सबसे पहले एनआईए और भारत सरकार को बहुत थैंक यू कि आपने इतनी जल्दी इस चीज़ पे चार्जशीट तक बात आ गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, और जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या ऑपरेशन महादेव हुआ, आपने एक्शंस तुरंत लिए हैं, जिसके लिए जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको थैंक यू, जितने भी आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनको थैंक यू, और हमारी सरकार को बहुत बहुत थैंक यू। पहला। दूसरी चीज़ ये कि चार्जशीट में 2 ऐसे नाम, पहले ऐसा नाम उन 3-4 लोगों का है जो हिंदुस्तान में होके, भारतीय होके उन टेररिस्ट की मदद कर रहे थे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनको ऐसी सज़ा मिले, ऐसी इस तरीके की सज़ा मिले कि अगली बार कोई भारतीय किसी टेररिस्ट की हेल्प करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। इस तरीके की सज़ा एग्जाम्पल हमें, हमारी सरकार को, इन एनआईए को, और जो भी इन्वेस्टिगेशन पॉलिसीज़ हैं उसके अंतर्गत करना पड़ेगा, क्योंकि कल को फिर कोई दूसरा इंसान उन्हें घर, उन्हें रोटी, उन्हें मकान और हर ज़रूरत का सामान हिंदुस्तानी हो के, यहाँ का खा के, यहाँ पे रह के, यहाँ पल भर सब कुछ यहाँ का करते हैं और मदद टेररिस्ट का करते हैं। क्यों? पैसों के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरा, एक 2-3 नाम आए थे, उसमें एक भट्ट है, शाहिद भट्ट का नाम आया था, साजिद भट्ट या शाहिद भट्ट। ऐसे लोग जिनके ऊपर 10 लाख का इनाम इतने समय से है, उन लोगों का नाम इसमें आ रहा है कि वो इनमें इन्वॉल्व हैं। इनके खिलाफ अब हिंदुस्तान को चुप नहीं बैठना है, अब हमें पूरी तरीके से इनके खिलाफ लड़ाई करनी है, क्योंकि ये दिन पर दिन नए नए टेररिस्ट अटैक करते जा रहे हैं। पहलगाम के बाद भी रेड फोर्ट हुआ है, और कल ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में भी अटैक हुआ है। ये सब टेररिस्ट अटैक्स ही हैं। इनके खिलाफ पूरे देश को एक होना पड़ेगा। सर, आज एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल करी है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर तैयबा और टीआरएफ का हाथ है। क्या कहेंगे सर? जिस दिन से ये नरसंहार हुआ था, ये 22 अप्रैल 2025 को जब ये हुआ था, उस दिन पहले दिन से मैं, मेरा परिवार और पूरा देश ये कह रहा था कि इस आतंकवादी घटना में आतंकवाद को बढ़ावा देना, जो हमेशा ही हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करता है, पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का ही हाथ होगा, और निश्चित तौर पे यही बात निकल के आई है। घटना के बाद हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में कार्रवाई भी की, उनके आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। लगातार हम सरकार से मांग कर रहे थे, हमारा परिवार मांग कर रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। हमें खुशी है आज कि एनआईए ने बड़ी तत्परतापूर्वक कार्रवाई की और बहुत गहनता से जांच की इस विषय की, और जांच करके चार्जशीट दाखिल की है। किंतु अभी भी आतंकवाद के खिलाफ बहुत कुछ करना हमारी सरकार को बाकी है। आज आतंक उस रिपोर्ट में, जो ये चार्जशीट की रिपोर्ट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उसको अदालत भी देखेगी, सरकार भी देखेगी, किंतु प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।